जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद को दुर्गा अग्निहोत्री का कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत सुंदर अद्भुत कथा है ये, ध्यान से सुनिएगा और पसंद आए तो उसका रिस्पॉन्स दीजिएगा, हमें बताइएगा कैसा लगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्तुमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए बाल गोविंद भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी ने कल जो आपने कथा सुनी, रात्रि में जो वीडियो हमने अपलोड की, आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। बहुत सुंदर चतुर श्लोकी भागवत का वर्णन उसमें किया। और आपको एक बात बताऊं, इसी चतुर श्लोकी भागवत से 4 श्लोकों से पूरी श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन हुआ। व्यास जी ने इसी कथा से उठाकर इन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। तो कहने का तात्पर्य मैं आपको बता रही हूं, अगर आप ये 4 श्लोक पढ़ लेते हैं, 4 श्लोक अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी भागवत का फल मिल जाता है। इसलिए कोशिश किया करिए, चतुर श्लोकी भागवत को आप पढ़ लिया करिए। अगर पढ़ने में समस्या है, आपको नहीं मिल रही है, तो आप सुन लिया करिए। कहीं भी ना मिले तो हमारी पिछली जो वीडियो है उसमें तो मिल ही जाएगी, आप उसमें भी सुन सकते हैं। तो इसके बाद श्री सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूर्तिया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा और आश्रय, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। ब्रह्मांड में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान के विभिन्न अवतार और उनके भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त कथाएं हैं। और जो कथाएं हैं भगवान की और भगवान के भक्तों की, तरह तरह की जो कथाएं हैं, भगवान ने लीलाएं की और भगवान के भक्तों ने जो लीलाएं की, भगवान के भक्तों ने भगवान को किस तरह से चाहा, किस तरह से उनको प्रेम किया, ये सब जो कथाएं हैं ना, ये ही ईशानु कथाएं हैं, ये ही ईश कथा है। बहुत लोग समझ नहीं पाते, सोचते ईशानु कथा क्या है और ईश कथा क्या है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूं, ये दोनों ही एक है। यही ईशानु कथा है और यही ईश कथा है और यही भक्तमाल की कथाएं हैं।
भागवत में भी कथाएं हैं, वही कथाएं भागवत में है और वही कथाएं भक्तमाल में है, लेकिन भक्तमाल में सिर्फ भक्तों की कथाएं। परीक्षित, इस चराचर जगत की सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। उत्पत्ति, जिस स्थान पर इंसान ने जन्म लिया, स्थिति, जिस स्थान पर उसने पूरा जीवन जिया, और प्रलय, जिस स्थान पर वो अंतिम समय उसने अंतिम यात्रा की, वही ब्रह्म आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहते हैं। जिस स्थान पर इंसान ने जन्म लिया, रहा, बड़ा हुआ, जीवन जिया और जिस स्थान पर उसने अपना अंतिम समय, अपना देह त्याग किया, वो स्थान ही आश्रय है और वो स्थान ही शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहते हैं। बहुत सुंदर अद्भुत बताया। सत्वगुण की प्रधानता से देवता, सत्वम रजस्तम इति, सत्वम रजस्तम इति तिस्रः सुर नारिकाः। जीव को सत्वगुण की प्रधानता से देवता बना दिया जाता है और रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य बन जाता है, और जब तमोगुण की प्रधानता होती है, तमोगुण ज्यादा होते हैं, तो वो नारकी योनियों में चला जाता है। भगवान हर जगह है। जो मकान बनते ना, जो सामग्री होती है ना, उसमें भी भगवान है। आप कल्पना कीजिए, सीमेंट की बोरियां हैं, सीमेंट की बोरियां हैं, मोरंग है, बालू है, गिट्टी है, सभी अलग अलग है। ये सभी अलग अलग है, और जब इनको मिक्स किया गया, जल को डाला गया, मिक्स कर दिया गया और वो फैला दिया गया, इतनी मजबूत छत बनकर तैयार हुई कि वो 100 साल तक चलती है। कभी सोचा है, कभी कल्पना की है ये किस शक्ति से चलती है? इसको जमाने की जो शक्ति है, इसको स्थिर रखने की जो शक्ति है, इसको 100 साल तक चलाने की जो शक्ति है, वो ईश्वर है। उसमें भी ईश्वर है। मिट्टी को घोला जाता है, पहले उसको पीसा जाता है, घोला जाता है, मिट्टी तैयार की जाती है, ईंट बना दी जाती है, और जिस समय ईंट बनकर तैयार होती है उसको फोड़े आराम से फूट जाती है, और जब वो अग्नि में पका दी जाती है, उसकी दीवारें 100 साल तो क्या, कभी कभी बहुत सारे महल खंडर आपने देखे होंगे कि वो 500 साल पुराने हैं, 1000 साल पुराने हैं। जल देवता है, अग्नि देवता है, मिट्टी देवता है, पहाड़ देवता है। क्यों कहा गया? क्योंकि हर कण कण में वही ईश्वर निवास कर रहा है। अगर उसमें ईश्वर ना होता तो कैसे सब कुछ बन के तैयार होता और कैसे वो टिकता? टिकना संभव नहीं था, बिना ईश्वरीय शक्ति के बनना संभव नहीं था। इसलिए कण कण में ईश्वर को कहा गया। कहा नहीं गया, सत्य है, ये कटु सत्य है कि कण कण में ईश्वर है। लेकिन कण कण में
हम पूजा नहीं कर सकते। पूजा का स्थान एक इसीलिए बनाया गया कि कहीं आप दीवालों को ना पूजने लगे, कहीं आप मोहरम को ना पूजने लगे। है तो वो हर जगह, बिना उसकी शक्ति के कुछ भी नहीं है। वो कड़कड़ में है, हवा के कड़कड़ में है। कभी आप ध्यान से देखो, सूर्य की किरणें जहां से पड़ रही हो, आप ध्यान से देखो, उसमें एक एक कण धूल का आपको आप गिन सकते हो। धूल के कण दिखते हैं। वो जो कण दिखते हैं, जो किरण का प्रकाश आ रहा है, और वो जो कण दिख रहे हैं, उन सभी कणों में ईश्वर निवास कर रहा है। इसीलिए जब हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। जो ऑक्सीजन है ना, उसमें ईश्वर निवास कर रहा है। बहुत सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है। और सत्य दुनिया का, संसार का ही नहीं, ब्रह्मांड का ये कटु सत्य है। कभी आपने सोचा, एक छोटा सा पत्थर आप उछाल दो, वो टिकेगा नहीं, इतना तेज गुरुत्वाकर्षण है, वो जमीन में जाएगा। लेकिन बड़े बड़े, पृथ्वी से भी करोड़ों गुना बड़े ग्रह, नक्षत्र, तारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, हवा में। वो हवा क्या है? वो ईश्वर है, ईश्वर का रूप है। इसीलिए तो उसको आकाश में संभाले हुए हैं, इसीलिए तो ब्रह्मांड में उसको संभाले हुए हैं। अगर वो ना संभालते तो वो सब नीचे आ जाते, और नीचे आते तो क्या हम लोग रह पाते? ये पृथ्वी पता नहीं कहां जाती। तो ब्रह्मांड की कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। इसलिए कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे, वो ईश्वर देख रहा है। कोई देख पाए ना देख पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ईश्वर देख रहा है। वो धूल कण, जो हवा, जो ऑक्सीजन है, उन सब में ईश्वर है, और वो हमको देख रहा है, हमको समझ रहा है, हमको पहचान रहा है। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिस ऑक्सीजन से हम जिंदा हैं, वो उस ऑक्सीजन में भी वो है। और आपको बताऊं, आपका जो शरीर चल रहा है ना, इस शरीर में बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। हम बाहर पूजा करते हैं, हम गोविंद की, हम देवियों की, हम देवताओं की बाहर पूजा करते हैं, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए गोविंद को, माँ भगवती को, नारायण को, गणपति को, शिव को हम याद भी नहीं कर पाते। सबसे पहले अपना ध्यान दो, सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान दो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर 33 कोटि देवता निवास करते हैं, जो शरीर को चलाते हैं। कल्पना करो, ये माइंड के जो सेल्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। जो माइंड है, उसमें जो छोटे छोटे सेल्स हैं, जिससे पूरी दुनिया की खबर हमें मिलती है, जो पूरी दुनिया का हमें याद रखते हैं, बहुत चीजें, जो मेमोरी है जो उसके अंदर है, वो क्या है? वो भी ईश्वर है, उसको भी ईश्वर चला रहा है। वो जो सेल्स है ना, वो कोई और नहीं, वो ईश्वर है। हमारे हृदय में हार्ट को चलाने वाला कौन है? वहां भी एक लक्ष्मी और नारायण निवास करते हैं। हमारे शरीर में आपको पता है 108 चक्र हैं, और उन चक्रों को देवी देवता कहते तो ये है, देवी देवता है, लेकिन उन देवी देवताओं के रूप में साक्षात नारायण, साक्षात भगवती लक्ष्मी उतने रूपों में बैठकर शरीर का संचालन कर रहे हैं। इसलिए हमें टाइम से उठना चाहिए। टाइम से उठकर सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा, ज़्यादा ना कर पाए तो थोड़ा सा 10-20 मिनट
कम से कम अनुलोम विलोम अवश्य करना चाहिए, थोड़ा सा योग करना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा मिले हमारे शरीर को। और उसके बाद नित्यचर्या के बाद सबसे पहले भगवान को थोड़ा सा कर सकते हो तो कर लो, और नहीं कर सकते हो तो सबसे पहले कुछ ना कुछ खाना चाहिए, क्योंकि वो जो देवी देवता है उन्हें कुछ ना कुछ भोजन चाहिए। जब उन्हें कुछ मिलता नहीं है तो वो रुष्ट हो जाते हैं और कोई ना कोई रोग को जन्म दे देते हैं। जो भी देवता रूठ गया वो उस जिस चक्र पर बैठा है, जिस स्थान पर बैठा है, उस स्थान को खराब कर देगा। हमें अपने लिए नहीं तो उन देवी देवताओं के लिए समय से खाना चाहिए, समय से सब कुछ करना चाहिए। तो कथा कहाँ चल रही थी और कहाँ हम आ गए। हम कहने का तात्पर्य, कण कण में नारायण निवास कर रहा है, कण कण में गोविंद निवास कर रहा है, और वो कण कण में तो है ही है, हमारे शरीर के अंदर 108 रूप बनाकर बैठा है। और भी कहते तो ये हैं कि 33 कोटि देवता हमारे शरीर को का संचालन कर रहे हैं। आगे विदुर जी आए, कुंती से मिले, धृतराष्ट्र से मिले, उन्होंने वहां की स्थिति को समझा। पांडव परेशान थे, उनके पास कोई अर्निंग का साधन नहीं था। पहले जो राजा लोग होते थे ना, उनके अंडर में, जैसे कि यूपी की व्यवस्था योगी जी संभालते हैं, देश की व्यवस्था मोदी जी संभालते हैं, तो जो कर जाता था, जो टैक्स जाता है, वो किसके हाथ में जाता है? सरकार के हाथ में जाता है। और जब सरकार के हाथ में जाता है तो वो उससे सारी व्यवस्थाएं करते हैं, अपना भी देखते हैं और उससे वहां की व्यवस्थाएं देखते हैं। तो इसी तरह से जो राजा होते थे उनके अंडर में भूमि होती थी, एक एरिया होता था जो उनके अंडर में होता था। पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ हार चुके थे और अपनी सजा काट के भी आ गए, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं। विदुर जी आए, विदुर जी ने स्थिति को देखा और आगे उनको समझाने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र से कहा, क्या कहा? अब ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। यहीं पे हम वीडियो को विराम दे रहे हैं, और इस कथा को देखने के लिए आप लोग भूलिएगा नहीं। अगर आप भूल जाएंगे तो कथा को मिस कर देंगे। बहुत सुंदर कथा है। विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया, और जब समझाने का प्रयास किया तो दुर्योधन का क्या एक्शन रहा, दुशासन का क्या एक्शन रहा और शकुनी का क्या एक्शन रहा, वो पूरी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है, इसलिए सुनना ना भूलिएगा। बहुत सुंदर कथा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और भूलिएगा नहीं, गोविंद आपके अंदर बैठे हुए हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।